सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कुछ मिक्स्ड सिग्नलिंग हो रही है तहरीक अदम एतमाद को लेकर। कभी कहते हैं कि स्पीकर के खिलाफ लेके आई जा सकती है, कभी कहते हैं प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ लेके आई जा सकती है। असद कैसर साहब ने कहा कि ये याद रहे कि हम राइट टाइम के ऊपर ये काम जो है वो कर सकते हैं और ये अंडर कंसिडरेशन है। कैसे देख रहे हैं सर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले आती है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें यकीन, सबसे पहले तो बुनियादी बात ये है कि आईनी तौर के ऊपर कोई भी तहरीक अदम एतमाद जो है वो एक आईनी उसका तरीका है। अगर कोई भी अपोजिशन या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हाउस के अंदर अदम एतमाद की तहरीक लाना चाहती है वज़ीर आज़म के खिलाफ या स्पीकर के खिलाफ, तो उसको आईन इख्तियार देता है। और अगर वो समझते हैं कि उनके पास नंबर पूरे हैं या नंबर नहीं भी पूरे और वो अगर मतलब है उसको मूव करना चाहते हैं, खास नंबर होती है जिसके जरिए मूव करते हैं, तो बिल्कुल ऑप्शंस खुली है। हम तो उनको मशवरा देंगे कि वो कोई भी आईनी तरीका, हाँ, जिस तरह से आरटीए सिस्टम बंद करके इन्होंने हुकूमतें बनाई, जिस तरह से हमेशा ये थर्ड एम्पायर की बातें करते थे, जिस तरह से हमेशा इन्होंने आईनी इदारों के साथ टकराव की सियासत की है, हम तो इनको दावत देंगे कि कोई अगर इनके पास आईनी ऑप्शन है तो जरूर इस्तेमाल करें, आईनी तरीके के साथ आए। हम इनकी तरह, जिस तरह से इनके डिप्टी स्पीकर ने आइन को तोड़ा, आइन को पामाल किया, और हमारी जो अदम एतमाद की तहरीक थी उसके ऊपर आपने देखा कि इन्होंने किस तरह आइन की धज्जियां उड़ाई थी। हम वो काम नहीं करेंगे। मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से इनको ऑफर भी देता हूँ, दावत भी देता हूँ और इनको चैलेंज भी करता हूँ कि ये जरूर लेकर आए। अगर इनके पास इतना दमखम है तो जरूर आए, वेलकम आए। मतलब है वो इनका आईनी एक हक है और उसको अगर ये इस्तेमाल करना चाहते हैं तो करें। सर, आइन की धज्जियां किसने उड़ाई हैं इस मुल्क में, किसने नहीं, ये बहुत बड़ी बहस है। ये सवाल जो आपने जवाब दिया मैं रखती हूँ अजहर साहब के सामने। लेकिन सर, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त पे फॉरवर्ड ब्लॉक किसने बनवाया था? वो 25 लोग पीटीआई के किसने तोड़े थे? पीटीआई जो ईवान छोड़ के चली गई, वो 25 लोग फिर भी बरकरार रहे, ईवान के अंदर सो कॉल्ड ऑपोजिशन का किरदार अदा करते रहे। सर, ये भी जो है तारीख में लिखा हुआ है। आइन किसने तोड़ा? आई थिंक इस बहस के अंदर या इतना संगीन, मैं हमेशा कहती होती हूँ, गद्दारी के फतवे नहीं जारी करने चाहिए हमें किसी पे भी। हमारे साथ मौजूद है अजहर सिद्दीक साहब। बात नहीं, एक मिनट, बात गद्दारी की नहीं है। आइन तोड़ेंगे तो वही बात है ना सर फिर। ठीक है, बात है आइन को दोबारा लिखने की, जिस तरह से हमजा शबाब के केस में दोबारा आइन को लिखा गया था। आइन देखें, आइनी तरीका मौजूद है, जाहिर है जो अरकान आए वो अपनी मर्जी के साथ आए। तो चलिए अभी आपने कुछ अरकान टूट के सर मर्जी के साथ इनके पास चले जाएं तो फिर ठीक होगा। नहीं, बात ये है एमक्यूएम ने छोड़ा, दीगर पॉलिटिकल पार्टीज ने छोड़ा, वो इनके इत्तेहादी थे, वो इनके इत्तेहादी ना रहे, इनकी पॉलिसीज से नाना थे, उनके साथ नहीं चलना चाहते। मैं अली साहब आपकी तो अजहर सिद्दीक साहब बात किया ना, अली गौहर बलोच साहब ने, मुझे ऐसा लग रहा है सर कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात करके आप लोगों ने कुछ गले डाल ली है ये बात अपने। कल भी जो नून लीग के रहनुमा हमारे पास आए उन्होंने भी एग्जैक्टली यही कहा। उन्होंने कहा जी इनको ये जरूर करना चाहिए। हम कहते हैं कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आए। एक ख्वाजा आसिफ जो है ना सर, सिर्फ वो कह रहे हैं कि ये कोशिश ना करें, आपको सुक्की का सामना करना पड़ेगा। जो थोड़ा बहुत भरम आपका रह गया, ख्वाजा साहब कह रहे हैं वो भी खत्म हो जाएगा, कामयाब नहीं होनी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। अच्छा देखिए, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले अरमा। मैं तो हैरान इस बताऊं, यानी ये साबित कर रहा है कि इस मुल्क में जमहूरियत किसी को इनको पसंद ही नहीं। ये आईनी तरीका कार है, जमहूरी तरीका कार है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बड़े हमें बड़े यानी पटाखे चलाया करते थे कि जनाब हमारे पास हक है वो छंगा मंगा की सियासत करना। और ये जो हमें आइन और कानून की पासदारी की बात बता रही है, अभी आपके सामने 4 वाकये मैं रखूंगा जहां आइन तोड़ा है, वहां तबाही और बर्बादी की है। वो बिल्कुल इस पर डिस्कशन चल रही है। बैरिस्टर गौर साहब का अपना एक नुक्ता नजर है। देखिए वो चेयरमैन है, वो बैठ के डिसीजन फाइनल उन्होंने लेना है, लेकिन पार्टी की सतह पर बहुत से लोगों का ये अपने ओपिनियन है। जैसे सावदा हामिद रजा साहब ने कहा, मैं खुद इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, हमारे पास राइट है। और वो डर कितना गया, यानी वो यहाँ सादिक साहब धमकियां देना शुरू कर दी। यानी ऐसा स्पीकर कि जो गैर जानबदार तो ना दूर तक की बात है, क्या कर सके अभी तक इस हाउस की जो पामालियां हुई हैं। यहाँ आए लोग आकर उठा कर ले गए एमएनए एमपीएस को, क्या कर लिया इन्होंने प्रोटेक्शन ऑर्डर कितने गए जिसपे अमल दरामद किया। स्पीकर तो नालायक आदमी साबित हुआ है सारे प्रोसेस के अंदर कि उन्होंने आइन और कानून की पासदारी नहीं कर सके, मानना पड़ेगा। तो बड़ी फोर्थकमिंग पर्सनालिटी है यार, सादिक साहब तो बड़े नोन है इस बात के लिए कि वो तो बड़े बुर्दबार हैं, बात सुनते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। आपको बड़ी शिकायत है उनसे। लॉलीपॉप देना इसी को कहते हैं ना, कि क्या यानी बताए ना कि क्या ऐसा काम किया, हम समझना चाहते हैं ना क्या ऐसा कोई काम किया है, क्या ऐसा कोई
यानी सवाल जो बड़ी सीधी सी बात है, मैं जो आपके सामने दो बातें सर हुकूमत और ऑपोजिशन के जो मुज़ाकरात का एक दौर हुआ, कामयाब तो नहीं हुआ खैर, लेकिन सर उन्होंने ही फैसिलिटेट करवाया, आप क्या चाहते हैं वो क्या करें? क्या फैसिलिटेट किया? हाँ, वो पंजाबी कहने ने गोंगलुआ तो मिट्टी झाड़ना या मिट्टी पाओ, ठीक है यार, खुदारा भाई वो क्या ऐसा काम था? कोई ऐसा काम नहीं था। होता वो है जो बिल्कुल ग्राउंड पे आके अमल दरामद हुआ। क्या करा दिया? क्या जुडिशल कमीशन बन गया? नहीं बना। इलेक्शन वक्त पे हो सके थे, इतनी कमेटियां बनी, वो आज नहीं आए, कल नहीं आए, वो रह गया। भाई मुल्क की खातिर सोच रहे हैं, अगर कोई आता या नहीं जाता अपनी जगह। अब आज मैं आइन और कानून तोड़ना बता लेता हूँ इनके सामने। भाई तरीके एतमाद को मुस्तरद करने का इख्तियार स्पीकर के पास था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपनी जगह पर मौजूद है। आइन कहाँ टूटा है? आइन कहाँ टूटा वो बताने लगा हूँ। 90 दिन के अंदर इलेक्शन हुए थे, नहीं कराए। सदर को तारीख देने का इख्तियार था, गवर्नर को देने का था, इन्होंने पार्लियामेंट के सादा अक्सरियत के जरिए कहा कि नहीं, आइन तोड़ दिया। फिर मखसूस नशिस्तें हमें मिलनी थी, वो आइन लिखा हुआ है, आइन में लिखा हुआ है। उन्होंने कहा नहीं भाई, ये जनाब अगर कागजात अगर टाइम के ऊपर आप लिस्ट दाखिल नहीं कर सकेंगे दूसरी पार्टी को मिल जाएगी। आप कारकुनान को सर क्यों आप जो है कंफ्यूज कर रहे हैं, या ये लफ्ज सख्त हो जाएगा लेकिन गुमराह कर रहे हैं? आप लोग कैसे ला सकते हैं तरीके से? एतमाद नंबर्स ही नहीं है आपके पास। ये एक नया पेंडोरास बॉक्स आपने खोल दिया है, शायद मीडिया को भी इंगेज रखने के लिए अगले मजीद 10 दिन। नहीं, ये बात नहीं है। हाँ। हमारा राइट है ना, उनके पास तो आपका राइट है, लाएंगे कैसे, पूरी कैसे करेंगे ये बताएं। ये अपनी जगह है, ये कहने से भी छोड़ दें, प्रॉपर टाइम पे क्या आएगा ये फैसला कर लिया जाएगा, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ। लेकिन जो समझने वाली बात है, क्या इस मुल्क को नॉर्मलाइज कर दिया इन्होंने? बेहतरीन मौका था, हमने पैरोल पे रहाई दिलवाई दी थी नवाज शरीफ को कि नहीं, अपने दौजा मोहतरमा के जनाजे के लिए यहाँ गया था, बेहतरीन मौका था, एक बेहतरीन मौका था करीब आने का। अब आ जाए कहाँ, क्या कर रहे हैं? लोगों को घर से उठा रहे हैं, पीका ला लगा रहे हैं, जुल्म ज्यादतियां आज भी चल रही हैं, खत्म कर दी इन्होंने। यानी ऐसी हुकूमत कहने को तो जमहूरी हुकूमत है, शर्म से डूब मरने का कौन सी जमहूरी हुकूमत है? मैं ये बात पूछूंगी गौहर साहब से, लेकिन आपने क्योंकि पेरोल की बात की तो मुझे बात याद आ गई। शेर अफजल मरवत साहब की स्टेटमेंट, पता नहीं आपने देखी है कि नहीं देखी है, वो ये कह रहे हैं कि पेरोल के लिए जो अप्लाई किया था कोर्ट में जाके अली अमीन गंडापुर साहब ने, उनको कहा गया था जंगी सूरत हाल अगर 2-3 दिन और चलती तो अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि पेरोल पे इमरान खान की रिहाई हो जाएगी, तो जंग खत्म हो गई तो खान साहब की बात नहीं बनी। नहीं, वो ठंडी हवाएं चलना, ये 12 बिल्कुल कोई मुलाकात नहीं हुई। अच्छा। किसी एस्टैब्लिशमेंट के बंदे से कोई मुलाकात, और ना हम कोई एनआरओ पे, ना हम ऐसी किसी डील पे। पार्टी का जो तरीकाकार है उस पर मैं भी ना रहा हूँ। मिसाल के तौर पर आप मुझे बता दें, चीफ जस्टिस उमर दयाल साहब थे, साकिब साहब थे, क्या सुनते रहे बातें। यानी इस वक्त जुडिशरी जो आईनी बेंच करके तबाही और बर्बादी कर रही है। हमारी पार्टी उस तरह से एक्सपोज ही नहीं कर रही है उनको। बिल्कुल बताना चाहिए जो किरदार नजर आ रहा है, जैसे अमीनुद्दीन खान जिस तरह अदालतें चला रहे हैं, जिस तरह आईनी बेंच चलाया जा रहा है, ये सारा कुछ एक्सपोज वही तरीकाकार रखना चाहिए जो उनका तरीकाकार है। हम एग्रेसिव नहीं खेल रहे, ये मानना पड़ेगा हमें एग्रेसिव खेलना है। क्या ये नहीं खेलते रहे? हमारा हक नहीं है उस तरह से। तो आने वाले दिनों में देखिए, इसीलिए तो बातें हो रही हैं, इसीलिए तो बात। और ये आने वाले दिनों में आप देखिएगा, ये सारा कुछ बाकायदा ग्राउंड पे आएगा और एग्रेसिव स्टैंस लिए जाएंगे।